वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको याद होगा कि आने वाले 2026 के बिहार बोर्ड क्लास 12 के एनुअल एग्ज़ाम के लिए कुछ हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए वक्त को बर्बाद किए बिना हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो किताबें चलती हैं, दो बुक हैं। एक रेनबो पार्ट 2 जिसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर के ए मैरिज प्रपोजल तक जो भी चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट हम आपको प्रोवाइड किया। नेक्स्ट पार्ट था पोइट्री सेक्शन जिसमें स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से माय ग्रैंड मदर्स हाउस तक हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आप तक पहुंचाया। इसके बाद चलते हैं द स्टोरी ऑफ इंग्लिश पर। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको सबसे पहले याद रखना है कि अंग्रेजी को एज के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट्स, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश 449 एडी से 1066 एडी तक चला है। मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500 1500 और मॉडर्न इंग्लिश 1500 से अब तक चला है। इसके अलावा भी हमने इसमें बताया था कि 15th सेंचुरी को एलिजाबेथन एज कहा गया, 16th सेंचुरी को रेस्टोरेशन एज कहा गया, 17th सेंचुरी को आप रिवॉल्यूशन एज के नाम से जान सकते हैं। 18th सेंचुरी ये एग्जाम में ज़रूर आता है। 18th सेंचुरी को आप लोग याद रखिएगा अगस्तन एज के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, 18th सेंचुरी अगस्तन एज, एक ये याद रखिए। 19th सेंचुरी विक्टोरियन एज या रोमांटिक एज, और न्यू जो वर्तमान एरा है द प्रेजेंट एरा इज नोन एज न्यू इंग्लिश। इसके अलावा ओल्ड इंग्लिश में आप याद रखिएगा एक इन्फ्लेक्शंस, यहाँ के जो ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऐसा एक क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको इन्फ्लेक्शंस टिक करना है। इस पर अभी विस्तार में हम जाना नहीं चाहते क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि मिडिल इंग्लिश में ही क्वेश्चन आता है ब्लैंक टुक प्लेस इन या ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस इन, तो आप लिखिएगा उसमें मिडिल इंग्लिश। और इसको अगर पूछेगा ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन मिडिल इंग्लिश इज नोन एज ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ये याद रखिए। इसके अलावा मॉडर्न इंग्लिश में चलते हैं थोड़ी सी। आपको याद रखना है आज अंग्रेजी इंग्लिश इंटरनेशनल यूनिवर्सल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी का उत्पत्ति हम बता चुके हैं आप लोग को कि यह डेवलप हुआ है एंग्लो सेक्शंस जो जर्मनी के लोग थे, एंग्लो सेल्टिक भी कहा जाता है। तो इस पर हम लोग आने वाले वीडियोस में पूरा डिटेल में बात करेंगे। अंग्रेजी के शब्दों को लगभग 50 भाषाओं से लिया गया है या उठाया गया है। इस पर भी हम बात करेंगे, कौन कौन मेन लैंग्वेजेस है सारे पर हम लोग बातचीत करेंगे। 800 साल पहले लैटिन दुनिया का भाषा माना जाता था, लेकिन आज अंग्रेजी को विंडो कहा गया है टू द वर्ल्ड। इंग्लिश इज विंडो टू द वर्ल्ड। चाइनीज़ एक ऐसा भाषा है जिसमें हम बताया भी था कि जो अक्षर होते हैं बड़े बहुत होते हैं, उसमें लगभग 213-14 के करीब होते हैं। तो आपको याद रखना है कभी अगर पूछे हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, नेटिव मतलब जन्म से कह सकते हैं, नेटिव उस स्थान को कहते हैं जो आपका जन्म स्थान होता है। तो अगर नेटिव स्पीकर्स रहे तो आप चाइना को सेलेक्ट करेंगे, चाइनीज़ भाषा को, क्योंकि यहाँ की आबादी के हिसाब से भी ऐसा है और इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये सारे ऐसे देश हैं जहां इंग्लिश मदर टंग के रूप में इस्तेमाल होता है। मतलब इंग्लिश इज़ यूज्ड एज मदर टंग इन यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका एट्सेट्रा। अभी हम ज़्यादा आप लोग को कोशिश कर रहे हैं हिंदी में समझाने का, ताकि भाई आप पॉइंट्स को, मेरी बात को सुनकर आप याद रख सकें। चाइना, सऊदी अरबिया, कुवैत, आप ऐसा भी याद रख सकते हैं। चाइना के अलावा मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, सऊदी अरबिया है, कुवैत है, कतर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यहाँ फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को इस्तेमाल किया जाता है। तो इंग्लिश इज यूज्ड एज फॉरेन लैंग्वेज, ये ना आपको 2 नंबर में काम दे सकता है ये सारा क्वेश्चन। ये यहाँ अगर आपसे पूछ ले कि नेम 2 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज मदर टंग, तो आप कोई भी 2 नाम लिख दीजिए। अगर आपसे पूछ ले नेम 2 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज फॉरेन लैंग्वेज, तो कोई भी आप 2 नाम लिख दीजिए। अगर आपसे पूछ ले नेम 2 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज सेकंड लैंग्वेज, तो आप लिख दीजिए इंडिया, पाकिस्तान, तंजानिया, नाइजीरिया, इसके अलावा फिलीपींस वगैरह भी होता है। एक क्वेश्चन है, यह अक्सर पूछा जाता है, स्कैंडिनेवियन was a dominant
इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, ये याद रखिएगा। एक और भी क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड इंग्लिश को क्या कहा जाता है, तो ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है, इस तरह से। तो वो सारा क्वेश्चंस तो बहुत है इसमें, आप याद कितना रख सकते हैं ये मायने रखता है। हम अपने क्लासेस में अक्सर एक बात कहते हैं कि दुनिया में ज्ञान बहुत है, आप हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, कोई भाषा पढ़िए, लेकिन बस एक बात याद रखिए, जो आपको याद है ना उसी का मोल है, उसी का वैल्यू है, बाकी कोई वैल्यू नहीं है। तो खैर, अगर इतना आप याद रख लेंगे तो आपके बहुत सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ना कुछ बुक्स एंड ऑथर से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको याद रखना है एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, ओथेलो। ये विलियम शेक्सपियर की रचनाएं हैं, जिनको हम फादर ऑफ ड्रामा के नाम से जानते हैं। ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं और ड्रामा में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, एलिजाबेथन एज। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के लिए याद रखिएगा। इसके अलावा लूसी पोएम्स, द रोमांटिक रिवाइवल, विलियम वर्ड्सवर्थ, फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री। हमने रोमांटिक में इनका नाम लिया था, ट्रू लवर ऑफ नेचर, इनकी बहुत सारी कविताएं हैं। आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, पिग्मेलियन, ये जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की रचनाएं हैं। गीतांजलि, चित्रा, गौरा, चंडालिका, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम लिखा है। द कैंटरबरी टेल्स, जॉफ्री चौसर, इनको हम फादर ऑफ इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश। अनटचेबल एंड कुली, मुकराज आनंद, टॉम जोन्स, हेनरी फील्डिंग। और एक है पमेला, पमेला भी एक आता है, हम लिख ही देते हैं पमेला, यह है रिचर्डसन। इन दोनों को याद रखिए। अगर आपसे पूछे नॉवेल के जनक, फादर ऑफ नॉवेल, तो आप हेनरी फील्डिंग बोलेंगे, और अगर मॉडर्न नॉवेल पूछेगा तो आप लोगों को रिचर्डसन का नाम लिखना है, मॉडर्न नॉवेल। इस तरह से आपके कई सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए, हमसे गुजारिश, रिक्वेस्ट आ रहा है बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स का कि सर शॉर्ट वीडियोस रखें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, नहीं तो पूरा कोई वीडियो मांगा है। आज तीसरा दिन है, तो चलिए एक नए वीडियो के साथ फिर हम आप लोगों से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, शुक्रिया।